हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी यूट्राइन एनोमलीज़ को लेकर। देखिए ये क्या होते हैं एंड ये दिक्कत स्टार्ट कैसे होती है वो देखेंगे एंड साथ ही साथ इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। ये सब कुछ अच्छे से कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो। एंड ये हमारी जो सिंगल पेज नोट्स हैं, अगर आपको ये चाहिए तो हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले यूट्राइन एनोमलीज़ के दो वर्ड से मिलकर बना है, यूट्राइन और एनोमलीज़। यूट्राइन का मतलब होता है इट इज़ रिलेटेड टू यूट्रस, ठीक है, एंड एनोमलीज मतलब होता है दिक्कतें। तो यूट्रस के फॉर्मेशन में अगर कोई दिक्कतें हो जाती हैं, यूट्रस एंड उसके अदर जो ऑर्गन पार्ट्स होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव, उनमें अगर कुछ फॉर्मेशन में एबनॉर्मिटीज़ पैदा हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन एनोमलीज। नाउ सी यूट्राइन एनोमलीज आर ऑल्सो नोन एज द मुलेरियन एनोमलीज। इसको हम क्या बोलते हैं, और मुलेरियन एनोमलीज। एंड दीज आर द congenital abnormalities of the female reproductive system resulting from improper development, किसका improper development of किसका, मुलेरियन डक्ट्स का ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो आपकी जो मुलेरियन डक्ट्स होती हैं उनके फॉर्मेशन में अगर कोई दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनके ही मतलब जो दो मुलेरियन डक्ट्स होते हैं उनसे ही आगे जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं। अगर उनमें ही कोई दिक्कत हो गई फॉर्मेशन के समय तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्राइन एनोमलीज बोलते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया आपको पता चल जाए कि मुलेरियन डक्ट्स क्या होते हैं एंड कैसे उससे आपके जो फीमेल ऑर्गन्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो मुलेरियन डक्ट्स आर पेयर्ड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। कैसे हैं, पेयर्ड एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स हैं दैट डेवलप इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड द अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना। ठीक है, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपके दो मुलेरियन डक्ट्स आते हैं। ठीक है, आपको उसको मैं डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ साथ ही साथ, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि आपके पास दो मुलेरियन डक्ट्स हैं, तो कुछ इस वे में हम उसको बना देते हैं। जस्ट अ मिनट। तो ये मैंने बनाया, ठीक है, एंड ये डबल लेयर्ड होते हैं ना, तो कुछ इस वे में आपके पास ये दो मुलेरियन डक्ट्स आ गए। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है कि इनका फ्यूजन होता है, तो ये दोनों पास आते हैं। ठीक है, दोनों पास आए एंड इनका फ्यूजन हो गया। तो फ्यूजन हम कुछ इस वे में दिखाएंगे, ये ऐसा है और एक भी ये पार्ट। ठीक है, दोनों का फ्यूजन हो गया। उसके बाद क्या होता है, जब दोनों का फ्यूजन हो जाता है तो आपकी जो मिड लाइन है, ठीक है, आपकी जो ये मिड लाइन है इसका डिजोल्यूशन हो जाता है, ये डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो ये धीरे धीरे डिज़ोल्व हो गई। ठीक है, एंड जो ये पार्ट था ये ऐसे ज्वाइन हो गया। क्लियर हो गई बात। तो इस वे में आपका क्या बन गया, आपका जो फ्यूजन वाला पार्ट है, जो ये फ्यूज़ हो गया पार्ट, ये क्या क्या फॉर्म कर लेता है, अगर हम इसको देखें तो जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये तो क्या बन गया आपका, यूट्राइन कैविटी वाला पार्ट बन गया। इसके नीचे वाला पार्ट आपका बन जाता है सर्विक्स वाला पार्ट। ठीक है, एंड जो सबसे लोअर पार्ट है ये क्या है, आपका अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना। तो इसमें से ये फॉर्म हो गया। और जो अनफ्यूज्ड पार्ट है, ठीक है, जिसका फ्यूजन ही नहीं हो रखा है, ठीक है, वो क्या बन जाता है आपका फैलोपियन ट्यूब। ये क्या बन गए, आपके दो फैलोपियन ट्यूब। तो आपने देखे दो मुलेरियन डक्ट से कैसे आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका फॉर्मेशन होता है। अब अगर इसी प्रोसेस के फ्यूजन में या सेपरेशन में या डिसोल्यूशन में कोई अगर दिक्कत हो जाती है तो ये क्या बनाता है, आपके यूट्राइन एनोमलीज को पैदा करता है। क्लियर की बात। हो सकता है कि आपका ये दोनों फ्यूजन ही ना हो ढंग से। ठीक है, अगर आप ये दोनों फ्यूजन ही नहीं होंगे तो आपके पास दो यूट्रस बन जाएंगे। अगर फ्यूजन हो गए लेकिन आपका जो बीच वाला पार्ट था जो हमने डिसॉल्व कर दिया वो डिसॉल्व ही नहीं हुआ, तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसके वजह से आपकी यूट्राइन एनोमलीज होती हैं। क्लियर। तो हमने देख लिया, तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि फ्यूजन ऑफ द मुलेरियन डक्ट्स इन द मिड लाइन फॉर्म्स अ सिंगल यूट्राइन कैविटी, जैसे हमने देखा सर्विक्स भी बनाता है एंड अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना। द अनफ्यूज्ड पार्ट ऑफ द डक्ट्स बिकम द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, हमने देखा ना कि जो अनफ्यूज्ड पार्ट था ये क्या बन गया, फैलोपियन ट्यूब बन गया। क्लियर। देन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मिड लाइन, ठीक है, जो आपका सेप्टम वाला पार्ट था जो हमने डिसॉल्व कर दिया, इज फॉर्म ड्यूरिंग द फ्यूजन, इट क्रिएट्स अ सिंगल यूट्राइन कैविटी। ठीक है, जैसे हमने डिसॉल्व किया तो क्या बना, एक सिंगल यूट्राइन कैविटी बनी है। ठीक है, बीच में एक सिंगल यूट्राइन कैविटी बनी है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तब जाके फिर ये एनोमलीज पैदा होती हैं। ठीक है, एनी डिस्ट्रप्शन इन दिस डेवलपमेंटल प्रोसेस, improper formation, fusion or reabsorption leads to various uterine anomalies and impact reproductive health by causing infertility, miscarriages and many other problems. ठीक है, अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन इसका। एंड दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, जिसको ASRM बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने डिफरेंट क्लास बना रखे हैं कि अगर ये दिक्कत होगी तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्लास आपका हाइपोप्लेजिया या एजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड द अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना। ठीक है, इसमें प्रेजेंस ऑफ वेजाइनल पाउच होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले क्लास में क्या होता है कि
जैसे आपको डायग्राम भी दिख रहा है इसमें, हाँ अब डायग्राम से आप समझ पाएंगे कि ये बीच वाला पार्ट जो मैंने डॉटेड बनाया है ये प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ ये आपकी ओवरीज हैं एंड आपकी वेजाइनल पाउच है, क्योंकि ये अलग चीज़ से बनते हैं, ठीक है, ये मुलेरियन डक्ट से नहीं फॉर्म होते हैं। तो जो मुलेरियन डक्ट अगर उनमें ही प्रॉब्लम है, फॉर्मेशन ही नहीं हुआ मुलेरियन डक्ट का, तो आपके आगे के पार्ट्स कैसे डेवलप होंगे ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास, दैट इज़ आपका हाइपोप्लेजिया या एरीजेनेसिस। क्लियर हो गई बात। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इसमें क्या होगा कि प्राइमरी आपको एमिनोरिया मिलेगा, इनफर्टिलिटी मिलेगी, क्योंकि इनफर्टिलिटी क्यों, ऑफकोर्स कुछ है ही नहीं, यूट्रस नहीं है, सर्विक्स नहीं है, वजाइना नहीं है, तो कहाँ से होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं इसको, हाइपोप्लेजिया। नेक्स्ट आपका क्लास 2, दैट इज आपका यूनिकॉर्नेट यूट्रस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ओनली वन मुलेरियन डक्ट रिजल्टिंग इन अ सिंगल साइडेड यूट्रस। सिंपल सी बात है, हमने जो डायग्राम में भी जो बनाया था अभी, तो उसमें हमने क्या देखे थे कि 2 मुलेरियन डक्ट थे, हमने देखे थे ना कि 2 मुलेरियन डक्ट हैं। अगर एक मुलेरियन डक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है, अगर एक साइड का मुलेरियन डक्ट है ही नहीं, एंड ये आगे जाके फिर क्या बनेगा, आपका यूट्रस बनाएगा, लेकिन ये कैसा दिखेगा, हाफ फॉर्म बनेगा, मतलब ये पार्ट है ही नहीं ना, तो कुछ इस वे में आपको दिखाई देगा। तो मतलब ये क्या हो गया, आपका आधा यूट्रस ही बन रहा है, फिर कुछ इस वे में, है ना। एक साइड का फेलोपियन ट्यूब है आपका, आधा आपका जो यूट्राइन कैविटी है, आधा आपका सर्विक्स है, आधा वेजाइना टाइप का। तो ये क्या कंडीशन है आपका, यूनिकॉर्नेट यूट्रस। तो इसमें वही लिखा है हमने। एंड इसके भी सब टाइप्स होते हैं, इन सारों के अलग अलग सब टाइप्स होते हैं, उसको भी हम आगे वीडियोस में कभी पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए तो यही आपको पढ़ना है कि यूनिकॉर्नेट क्या होता है। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड मिसकैरेजेस होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, ये सिर्फ एक ही साइड का फॉर्मेशन हो रखा है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो दूसरा साइड है, जैसे दूसरा जो मुलेरियन डक्ट है, अगर वो होगा भी पर वो ढंग से फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसमें भी अगर समझो एक मुलेरियन डक्ट तो प्रॉपर है, एक मुलेरियन डक्ट छोटा सा है, ऐसा ही है बस। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा उसका पार्ट दिख जाएगा ऐसे, जो फॉर्म नहीं हो रखा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आप रूडिमेंट्री हॉर्न। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, विद और विदाउट द रूडिमेंट्री हॉर्न। अब हम देखेंगे क्लास 3। तो क्लास 3 क्या, यूट्रस डायडेल्फिस, दैट इज आपका डबल यूट्रस। तो इसमें क्या होता है कि कंप्लीट फेलियर ऑफ द मुलेरियन डक्ट टू फ्यूज रिजल्टिंग इन 2 सेपरेट यूट्राइन कैविटीज, सर्विक्स एंड पॉसिबली 2 वेजाइनास, ठीक है। तो आपने देख लिया कि इसमें क्या होता है कि फ्यूजन ही नहीं हो रहा है। तो आपके 2 जो मुलेरियन डक्ट हैं, आपको देख सकते हैं 2 मुलेरियन डक्ट अलग अलग फॉर्मेशन हो गया, लेकिन फ्यूज नहीं हो पाया। तो ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, यूट्रस डायडेल्फिस, दैट इज आपका डबल यूट्रस भी इसको बोलते हैं। इसको आपको जैसे डायग्राम में समझा देता हूँ। समझो आपके ये 2 मुलेरियन डक्ट हैं, ठीक है, इनका फ्यूजन ही नहीं हुआ। फ्यूजन के नहीं बिना हुए ही क्या हो गया कि कुछ ऐसा हो गया कि ये आपका पूरा बन गया, ये आपका बन गया ऐसा, ठीक है। एंड ये हो सकता है पूरा एंड तक जाए, ताकि आपकी यहाँ पे अलग सी यूट्राइन कैविटी हो जाए, कुछ इस वे में आपकी अलग सर्विक्स हो जाए, यहाँ पे भी अलग सर्विक्स है, हो सकता है यहाँ पे अलग वेजाइना हो एंड यहाँ पे भी अलग वेजाइना हो। तो 2 आपके मुलेरियन डक्ट अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो फ्यूजन होना था यहाँ पे, ठीक है, ये फ्यूजन नहीं हुआ है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपके यूट्रस डायडेल्फिस। नेक्स्ट आता है आपका कंडीशन, दैट इज आपका बाइकॉर्नेट यूट्रस। तो इसमें क्या होता है कि पार्शियल फ्यूजन ऑफ द मुलेरियन डक्ट्स लीडिंग टू अ यूट्रस विद 2 कॉर्न्स, दैट इज हार्ट शेप्ड। एंड ये हार्ट शेप में दिखाई देता है आपको कुछ इस फॉर्मेशन में, ठीक है। इसमें तो क्या हुआ कि बिल्कुल ही फ्यूज़ नहीं हुआ है ना, इसमें हल्का सा अगर फ्यूजन हो जाता है तो कुछ इस वे में आपको ये हार्ट शेप का दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइकॉर्नेट। एंड इसमें भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्या मिलेंगी, आपकी प्री टर्म लेबर हो जाएगा, मेल प्रेजेंटेशन हो सकता है, एंड मिस कैरेजेस के कंडीशन हो सकते हैं। एंड सेम आपका जो इसका हम जो क्लास 3 में देखा था, दैट इज में भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है, इनफर्टिलिटी होगी, एंड इसमें काफ़ी पेन होगा, क्योंकि 2 यूट्रस बन गए ना अब तो यूट्रस के दोनों आपकी जो मेंस्ट्रुअल पेन होगा वो डबल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका क्लास 5, जो हम देखेंगे, दैट इज सेप्टेट यूट्रस। तो इसमें क्या होता है कि द यूट्रस इज डिवाइडेड बाय अ फाइब्रस और मस्कुलर सेप्टम लीडिंग टू अ पार्टीशन विद इन द यूट्राइन कैविटी। दिस अकर्स ड्यू टू इनकम्प्लीट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मुलेरियन डक्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दोनों जो मुलेरियन डक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में दोनों जो आपके मुलेरियन डक्ट्स हैं, जैसे एक साइड का ये है, एक साइड का ये है, ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन हो गया, तो कुछ इस वे में आपका हो गया, कुछ इस वे में, ठीक है, फ्यूजन हो गया दोनों का। लेकिन क्या हुआ कि ये डिजोल्यूशन ढंग से नहीं हुआ। अब ये जब डिजोल्व ढंग से नहीं होगा तो ये वाला जो सेप्टम वाला पार्ट है ये रह जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट रह जाएगा, सेप्टम वाला पार्ट। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट यूट्रस। तो उसमें जो यूट्रस है इसके बीच में जो सेप्टम है ये डिजोल्व नहीं हुआ है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेप्टेट यूट्रस। इसमें आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या मिलेंगी, दैट इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग एंड इनफर्टिलिटी। देन नेक्स्ट आता है आपका क्लास 6, दैट इज आपका आर्क्यूएट। इसमें क्या होता है कि अ माइल्ड इंडेंटेशन एट द यूट्राइन फंडस, दैट इज द टॉप पार्ट, रिजेंबलिंग अ नॉर्मल यूट्रस विद स्लाइट कॉन्केविटी,
ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट है दैट इज फंडस वाला पार्ट है, इसमें एक माइल्ड इंडेंटेशन मिलेगा कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आर्क्यूएट यूट्रस, एंड इसमें भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्या मिलेगी, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन इसमें भी आपको आगे जाकर ब्लीडिंग एंड मिसकैरेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टोटल जो 6 क्लासेस हमने देखे डिफरेंट आपके यूट्राइन एनोमलीज को लेकर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। बाकी इसका जो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेशन सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एंड सब्सक्राइब तो यार ज़रूर से कर लेना यार। ठीक है, लाइक करो ना करो पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।